ईडी वाले सुनवाई का आदेश भी आ गया था और जो लिस्टिंग दिखाई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे 5 और 6 को, वो लिस्ट नहीं हुआ था। सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है कि लिस्टिंग क्यों नहीं हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, या जनवरी में जो 3 तारीख को सुनवाई हुआ वो डेट फिक्स किया गया था ओपी श्रीवास्तव के बेल पे आदेश देने का, मतलब फाइनल डिसीजन कि बेल उनका होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन सहारा के तरफ से फिर से टाइम मांग लिया गया कि अभी आप आज इसको नहीं दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, एडजॉर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया गया, जिसका विरोध किया है ईडी के एडवोकेट ने कि आज सुनवाई पहले ही कंक्लूड हो चुकी है, फिर आप ये टाइम क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि सहारा का हमेशा से यही रहा है कि टाइम कटना है इसको, तो और कुछ इसके पास है नहीं। तो वहां भी ईडी वाले मामले में भी टाइम मांगा गया, तो कोर्ट ने सुन के टाइम दे दिया, 15 दिन और आगे बढ़ा दिया। 17 जनवरी को बोला है कि फिर से इसको इन लोगों का प्रोडक्शन होगा और सुनवाई होगा, और लास्ट डेट 21 जनवरी रखा है कि इस दिन फाइनल आदेश दिया जाएगा कि बेल होगा या रिजेक्ट होगा। बेल पिटीशन ओपी श्रीवास्तव का ईडी वाले मामले में कोलकाता हाईकोर्ट। यही अपडेट है। आदेश में यही लिखा गया है कि जब सुनवाई पिछली ही डेट पे खत्म हो गई थी, जब 22 दिसंबर को सुनवाई हुआ था, वो आर्गुमेंट खत्म हो गया था। ईडी के एडवोकेट उसका खिलाफत कर रहे हैं कि एक ही चीज वो कितना बार लोग कहेंगे। हाँ, तो इन लोगों को क्या लग रहा है कि रिजेक्ट होगा क्या, इसीलिए आगे बढ़ाया जा रहा है। सहारा वालों को क्या लग रहा है कि ओपी श्रीवास्तव को का बेल रिजेक्ट होगा, इसलिए ना आगे बढ़ा रहा है। इन लोगों को तो पहले से पता है कि मैं हम लोगों ने काम कैसा किया है, तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर इन लोगों को 1% भी भरोसा रहता कि हाँ ये बेल हो जाने वाला है, तो उसी दिन आदेश के लिए रिक्वेस्ट किया जाता, ठीक है कि आदेश किया जाए, सुनवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को भी डर है कि जो हम लोगों ने काम किया है उसमें बेल मिलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए डेट को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, 1 जनवरी बीत गया, आपका मकर संक्रांति आ रहा है, वो भी ओपी श्रीवास्तव जी का वहीं बीतेगा। हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी ज्ञानदानी मूर्खदानी अभी भी उन लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं, वो लोग दही चिवड़ा का व्यवस्था अपना जेल में करवा दें। नहीं हो तो भागलपुर का चिवड़ा मिलता है हम लोग के यहाँ बिहार में, बहुत फेमस है, पहुंचवा दे किसी से, चाहे कन्हई साहब हो, चाहे बीके श्रीवास्तव, चाहे आपका वो रीजनल मैनेजर कोलकाता के शंकर दास जी, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान आके देते हैं। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि जाथा का ठीक नहीं रहेगा कथा 4 घंटा। तो ये लोग कथा हर एक संडे को आके 4 घंटा करते हैं कि सारे जितनी एजेंसियां हैं, बैंक है, सबसे बेहतरीन हम थे। तो ये लोग जो आके 4 घंटा ज्ञानदान पे लोगों को बलगला रहे हैं कोर्ट में, तो जैसे विश्व भारती की तरफ से भी आवेदन चला गया है इंटरवेनर के रूप में, एक आईए या इंटरवेनर बोल लीजिए शुक्ला जी के द्वारा भी दायर हो गया। ये लोग तो पहुंच जा रहे हैं ईडी से बिना डरे और अपना पक्ष रख रहे हैं, जिनको ये लोग चंदा के लिए बोलते हैं कि चंदा ले लेके अपना पेट भर रहे हैं। ये लोग जो आके सोशल मीडिया पर अभी भी बलगला रहे हैं, इन लोगों को भी यूपी श्रीवास्तव की तरफ से एक आईए लगा देना चाहिए कि ये पक्ष मेरा है, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों अब सोशल मीडिया पर आके केवल हम लोगों ने, हमारे द्वारा भी केवल सोशल मीडिया पर नहीं बोला जाता है। इसलिए हम लोगों से सहयोग लेके 1 लाख 1.25 लाख रुपया खर्चा हुआ और अपना आईए पिनक पानी मोहंती में लगा चुके हैं। केवल बोलने से नहीं होता है, अगर कुछ करना है, लड़ना है, तो जितना जो भी अपने आपके हाथ में रहता है वो हम लोग करते हैं। हमारे हाथ में था ये फाइल कराना, हमने करा दिया। विश्व भारती के हाथ में था कि वो अपना रीट दायर करा सकते हैं, तो हर जगह करा रहे हैं। शुक्ला जी का जो भी हो रहा है, जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जितना भी हो रहा है, हर एक मामले में घुस जा रहे हैं, अपना आईए के माध्यम से अलग से केस बना, जो जिसको जो बन रहा है वो कर रहा है इन ठगों से पैसा निकलवाने के लिए। लेकिन ये लोग जो हैं, पैसा अगर पोर्टल बन गया तो वो इन लोगों के कारण बन गया, यही ये लोग बोलते हैं। पोर्टल से पहले बोल रहे थे कि भुगतान संभव नहीं है, अब दिख रहा है कि पोर्टल लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं होने जा रहा है, तो पोर्टल का गुणगान गाएंगे। तो पोर्टल भी आया तो जो लोग खिलाफत किए, केस किए, कंप्लेन कराए, उसके कारण आए, न कि जियो सहारा जय सहारा करने वाले के चलते आए। और इतना आपका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग ही है, तो ओपी श्रीवास्तव अपना बीमारी का क्यों जिक्र कर रहे हैं ईडी वाले मामले में। वहां पे उनको अपना प्रॉपर्टी का जिक्र करना चाहिए ना कि यहाँ प्रॉपर्टी है, जैसे कि हर एक जगह लगा देते थे कि सहारा से भी चल रहा है, जिसके चलते हम भुगतान करने में हमको विलंब हो रहा है। अब जब ईडी ने उनका पकड़ा है नटिका, तब जाके वहां पे बीमारी का जिक्र हो रहा है कि ये बीमारी, ये जांच इसमें भी आया है कि ये जांच इनका कराइए। संपत्ति कहाँ गया, जो संपत्ति 5 गुना 3 गुना अभी भी आके ये आपका कन्हई सा जो आके डिंग हाँक रहे हैं, वो तो ऑर्डर में कभी नहीं आया।
ये चीज तो जरूर आ गया है ईडी के कोर्ट के ऑर्डर में कि 1,79,000 का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शामिल है, सहारा वाला जो ईडी जांच कर रही है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कन्हैया साहब पूछ रहे थे कहाँ लिखी, ईडी का ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। अब तो लगता है कि कुछ उतना तो अनपढ़ गंवार नहीं है, लेकिन ईडी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 1,79,000 का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शामिल है, यानी कि टोटल देनदारी सहारा की 1,79,000 करोड़ प्रिंसिपल है। बाकी क्या क्या 19,500 जमा कराए, ज्वाइनिंग पॉइंट कराए, ये सब छोड़ के, और ब्याज का कोई प्रोविजन आपके यहाँ नहीं होता है कि इंटरेस्ट देना है उस पर टीडीएस जमा कर दिया। प्रिंसिपल अमाउंट का बात हो रहा है 1,79,000 करोड़ 2024 तक। आपको प्रमाण चाहिए तो ईडी के वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा जो प्रमाण की आप बात करते हैं। तो इन ठगों से कैसे पैसा निकाला जाए, इसलिए सब लोग लगे हुए हैं, और ईडी भी अपना कार्रवाई कर रही थी। सुब्रत सहारा जी जैसे 26 महीना जेल के अंदर काटे थे, ओपी श्रीवास्तव का शुरू हो गया है, और सब कुछ सही रहा तो करण अर्जुन को भी जाना पड़ेगा। बस इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि अंदर बिना गए ये आपका ना फॉर्म जमा करेंगे ना पैसा देंगे। अभी तो केवल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इनको अपलोड करना है, वो भी सक्सेसफुल नहीं करा पा रहे हैं, पैसा तो दूर की बात है। तो ईडी से रिलेटेड यही मैटर है। और सुनवाई में जो कि कपिल सिब्बल साहब ने बताया था, उससे सहारा सेवी का सुनवाई हो रहा था कि हम अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद कुछ भी होगा, जो अडानी वाला डील है। क्योंकि 34 प्रॉपर्टी को सहारा ने क्लीन चिट दिया था कि 34 प्रॉपर्टी ऐसा है जिसमें कोई हमारा विवाद नहीं है, लेकिन एक्यूमस क्यूरी को थर्ड पार्टी के द्वारा उस प्रॉपर्टी पर ही आया क्लेम। तो सहारा के तो कुछ से कुछ बोल देना है, कुछ भी लिखित दे देना है, ये तो जानती है कि हमारा इससे ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि बुझावल बुझाना, तो सुप्रीम कोर्ट को बुझावल बुझाती है कि पकड़ो पकड़ो कौन सा संपत्ति मेरा सही है खराब है, हम लिख के दे दिया सही है। अब लोग क्लेम भेज रहे हैं जिसका स्टेटमेंट, रिटेन स्टेटमेंट 6, 7 और 8 तीनों दिन फाइल हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो वेबसाइट पे दिख रहा है। सेबी के तरफ से, सहारा के तरफ से जब से कोर्ट खुला है 2024 में 5 तारीख से, कोई दिख नहीं रहा है ना एफिडेविट ना रिटर्न सबमिशन, जिसका जिक्र लोग कर रहे थे कि हमको रिप्लाई फाइल करना है। तो रिप्लाई आने में देरी क्यों हो रहा है? लोग बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब रिप्लाई दोनों पार्टी की तरफ से फाइल हो जाता है तब लिस्टिंग के लिए आगे केस बढ़ाता है। यहाँ तो सेबी ने पहले, सहारा से पहले हमको लगता है कि सारा सबमिशन कर दिया और सहारा की तरफ से अभी अवेटेड है। तो जब तक सहारा का रिप्लाई नहीं फाइल हो जाता है कि उनका क्या पक्ष है, तब तक सुनवाई की लिस्ट नहीं होगा सहारा से भी। इसको लिस्ट कराने का मन ही नहीं है, ये तो चाह रही है कि जितना टल सके टले। 2012 से तो 2026 ले आया टालते हुए। कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गए। जब माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी थे, 3 दिन सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई का भी रिजल्ट ये 0 कर दिया टाल के। 9 महीना का टाइम दिया गया था, वो भी खत्म हो गया। तो उतना टाइम अब कोर्ट फिर दोबारा देगी नहीं देगी? 5-10 साल में ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं जो कि अपना छाप छोड़ जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वो चैलेंज जो रहता है उसको स्वीकार करते हैं। आज 10 साल से सहारा से भी मामले में खाली आइए फाइल होते जा रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बावजूद उसके 3 दिन पूरा कोर्ट का ट्रिपल जज बेंच ने सुनवाई किया था सहारा से भी मामले, और इस नस्ल पे पहुंचा कि आपको रिमेनिंग अमाउंट जो 9,000 करोड़ का डिपॉजिट है वो पूरा करना है, और 9 महीना का टाइम, उसको भी ये सिस्टमेटिक वकील लोग के माध्यम से 0 कर दिया। और फिर नया हथकंडा अपनाया कि अब अडानी डील होगा। तो जैसे जैसे घुमा रहा है वकील लोग, वैसे वैसे कोर्ट भी घूम रहा है। उस मेन पॉइंट को पकड़ना जरूरी है कि इसको आखिर मामला रफा दफा होने क्यों नहीं दे रहा है। खैर अभी तो ईडी घुस गई है, ईडी वाला बेल रिजेक्ट ही होगा और 2 ही आदमी अंदर नहीं रहेंगे और लोग भी लाइन में जाएंगे। दिक्कत ये है कि जो लोग आके ज्ञानदान पर ज्ञान दे रहे हैं, इन लोगों को उठाना चाहिए। ईडी को ज्यादा जानकारी इन लोगों के पास है कि मजबूत पक्ष क्या है सहारा का। जब सब कुछ ठीक ही है तो काहे के लिए हम लोग बक कर रहे हैं आके? पैसा दीजिए आप अपने घर, हम लोग अपने घर। फिर देखिए पिनक पानी मोहंती वाला में हमारा आइए फाइल है। अगर लिस्टिंग होता है सुनवाई के लिए तो हमारे वकील भी वहाँ अवेलेबल रहेंगे। एजेंट लोगों की तरफ से हमने पैसा लेके लगाया है ये, तो आइए अभी भी जिंदा है। अब 2 बार मेंशनिंग भी हम लोग करा चुके हैं, बावजूद उसके सुनवाई नहीं हुआ। तो इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि पैसा लिमिटेड है और सुप्रीम कोर्ट में पैसा खर्चा होता है। हम नहीं चाहते हैं कि बार बार पैसा मांग के या खर्चा करके किया। जब सुनवाई के लिए लिस्टिंग होगा, वो भी
तो हमको लगता है कि सरकार जब उसमें मेंशनिंग कराएगी तभी हो सकता है। अभी तो उसमें भी डॉक्यूमेंट फाइल हो रहा है, लेकिन 13 जनवरी को टेंटेटिव दिखा रहा है, लेकिन उम्मीद कम है कि पिनक पानी मोहंती जो पोर्टल से रिसीट सुनवाई है उसमें होगा। टेंटेटिव है। और सहारा से भी तो आपका अभी कहीं, जब तक सहारा रिप्लाई नहीं फाइल कर दे तब तक लिस्टिंग का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है पोर्टल। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 सप्ताह के लिए मिनिमम टला। तो अभी आज तक भी सहारा का रिप्लाई अगर नहीं गया है तो समझिए कि वो 15 तारीख के बाद ही लिस्टिंग की संभावना बनती है, अगर फाइल हो जाता है तो। यही अपडेट था। फिर जैसा रहेगा कुछ हम नया तो बताएंगे। बाकी आप लोग बने रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।